Let's go. Hi guys, Anahita this side. I'm a second year MBBS student from Lady Harding Medical College, New Delhi, and today we are going to discuss a basic plan on how to crack NEET 2024 in the remaining months. मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अभी तुमने कुछ पढ़ाई नहीं की अगर तो बचे हुए मंथ्स में थोड़ी बहुत पढ़ाई करके तुम 720 ले आओगे, ऑब्वियसली नॉट. बट अगर तुमने थोड़ी सी भी प्रेपरेशन की हुई है, तुमने थोड़ा एफर्ट डाला हुआ है और अभी 5 मंथ्स में यू गिव योर 100%, इतना मैं गारंटी ले रही हूँ कि यू आर गोइंग टू स्कोर अबव 650 और 600 फॉर श्योर इफ़ यू रियली पुट योर 100% एफर्ट्स. ओके, नाउ सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि अभी टाइम बचा कितना है. ओके, अगर हम आज की डेट से कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्स 160 डेज बचे हुए, विच मेक्स इट 5 मंथ्स. इन 5 मंथ्स में से अप्रैल और मार्च हम छोड़ देते हैं फॉर आवर रिविजन पर्पस. ठीक है, रिविजन के लिए, फुल सिलेबस, टेस्ट सीरीज के लिए, इन दोनों चीज़ों के लिए वी आर गोइंग टू लीव मार्च एंड अप्रैल. तो अभी हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है कि हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है बाय जनवरी, विच इज़ बाय 2 मंथ्स या फिर मैक्सिमम बाय फेब्रवरी. तो 2 या 3 महीने मैक्स में हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, एक राउंड सिलेबस का ख़त्म करना है. और अगर तुमने एक बार कर रखा है विच इज़ द बेस्ट थिंग, तो तुम्हें बस एक बार रिवाइज करना है, राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट फियर्ड सब्जेक्ट ऑफ ऑल विच इज़ फिजिक्स. सबको इससे डर लगता है और स्पेशली बायो स्टूडेंट्स जिनकी आदत है रट्टा मारना, उनको तो दिस सब्जेक्ट इज़ द मोस्ट स्कैरी फॉर देम, राइट? ओके, तो फिजिक्स का हैक क्या है? फिजिक्स का हैक है फॉर्मूला शीट्स. These are the things which are going to save you. अब फॉर्मूला शीट्स में अगर तुम्हारे पास अपनी खुद की फॉर्मूला शीट्स है, बेस्ट. बट अगर तुम्हारे पास नहीं है, आई हैव माई फॉर्मूला शीट्स जो कि मैंने एक वीडियो में डाली हुई है. यू कैन डाउनलोड दैम. और तुम्हारी कोचिंग ने तुम्हें शीट्स दी होंगी, गूगल पे इतनी फॉर्मूला शीट्स अवेलेबल है, कुछ भी उनमें से उठाओ जो तुम्हें ईजी टू अंडरस्टैंड लग रही है, उसे डाउनलोड करो, प्रिंट आउट करो उसे एंड पेस्ट इट ऑन योर वॉल एंड रिवाइज इट एवरी डे. आज से लेके अगर तुम 2 मंथ्स तक रोज़ उन शीट्स को रिवाइज करोगे ना, मेरी गारंटी है 2 महीने बाद फॉर्मूलाज तुम्हारी टिप्स पे हो जाएंगे. मैं नाम लूँगी चैप्टर का, तुम्हें सारे फॉर्मूलाज याद आ जाएंगे, राइट? डू दिस फॉर द फॉर्मूला शीट्स. दूसरी चीज़, स्टे अवे फ्रॉम थ्योरी. एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ने का भी टाइम ही नहीं है और कोई ज़रूरत भी नहीं है. मैक्सिमम थ्योरी के 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, जो थ्योरी पढ़ के जाते हैं वो उनको भी नहीं आ रहे. तो हमारा मेन फोकस है न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल्स कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे? इफ़ वी प्रैक्टिस 50 क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक एवरी डे. तुम उठे, तुमने फॉर्मूला शीट्स रिवाइज की, मे बी मान लो ऑप्टिक्स की, ठीक है, तुमने वो रिवाइज किया, उसके 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, प्लस 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है उसी टॉपिक के करो, किसी भी टॉपिक के, पर 50 क्वेश्चंस तुम्हें प्रीवियस ईयर के करने ही हैं. ओवरऑल 100 क्वेश्चंस बन गए, राइट? 100 क्वेश्चन अगर तुम रोज़ करोगे, योर फिजिक्स इज़ गोइंग टू गेट बेटर. और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो भी क्वेश्चन तुमने किया है उसमें जिसमें डाउट आया है, नोट इट डाउन एंड रिवाइज इट. ओके, वो बनाएगा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग. अब इसमें एक गोल्डन पॉइंट है. द गोल्डन पॉइंट इज एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस. इफ़ यू गेट द टाइम, तो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एडिशनल एक्सरसाइजेस, वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस आर अमेजिंग और वो सीधा उठ के नीट के पेपर में आते हैं. बैक एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन गूगल पे हर जगह अवेलेबल है. वो सोल्यूशन खोलो, बैक एक्सरसाइज खोलो और प्रैक्टिस करो, राइट? वेरी 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 इंपॉर्टेंट. वो बैक एक्सरसाइज तुम्हें बोर्ड्स में भी हेल्प कराएगी, तुम्हारे नीट में भी हेल्प कराएगी. ओके, नाउ हैवी बात हो गई थोड़ी, तो अब इजी सब्जेक्ट पकड़ते हैं, बायोलॉजी. फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ ऑल. ठीक है, ये ऑलरेडी सबका स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि बायो पढ़ने में तो मज़े आते हैं. सो इसको तुम्हें रोज़ बस 2 घंटे देना है. 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को. करना क्या है? एक दिन में 2 चैप्टर डिसाइड करो. एक हैवी चैप्टर लिया, फॉर एग्जाम्पल एनिमल किंगडम ले लिया, तो साथ में प्लांट किंगडम नहीं लेना. कोई सबसे ईजी चैप्टर लो जो तुम्हें बहुत ही अच्छा लगता है. फर्स्ट चैप्टर उठा लो 11th की एनसीईआरटी का अलॉन्ग विद एनिमल किंगडम, राइट? हो गया, एक ईजी एक हार्ड वाला चैप्टर सुबह उठ के पढ़ना है. सुबह उठे, सुबह उठते ही पहले चैप्टर की एक रफ रीडिंग कर लो, मॉर्फोलॉजी की ऊपर से देख लिया, एंड देन 5 मिनट वो देखने के बाद 40 मिनट्स डीप रीडिंग करो, ध्यान से पढ़ो, एक एक लाइन याद करो, अंडरलाइन करो, लिखो, राइट? फिर रात को जब तुम फिर से बैठोगे 1 घंटा पढ़ने, 5 मिनट
जो सुबह पढ़ा था उसको करो रिवाइज, और जो नया इजी वाला चैप्टर लिया है उसकी रीडिंग मार के अच्छे से पढ़ लो। 2 चैप्टर हो गए दिन के, रिवाइज भी हो गया सुबह वाला, रात वाला भी हो गया, ईजी। इसमें बस एक गलती नहीं करनी, डोंट पिक अप मॉड्यूल्स इस टाइम पे नहीं उठाने। मॉड्यूल्स में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कहीं नहीं आती, याद भी नहीं होती, ठीक है। बायो में हमें फुल नंबर लेके आने यार, और एनसीईआरटी से ही आएंगे। एक गोल्डन टिप इसमें ये है कि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करोगे तो वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। पर अगर तुम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और एनसीईआरटी की लाइनें रट ले रहे हो ना, वो भी बहुत है अभी के लिए, ओके। बट एनसीईआरटी में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, विच आर डायग्राम्स का क्या करें? सी, फॉर ऑल दी डायग्राम्स मैं तुम्हें कुछ भी फोर्स नहीं कर रही, बस ये एक ऑप्शन है जो तुम यूज़ कर सकते हो। डायग्राम्स के लिए आई एम गोइंग टू रिवाइज ऑल दी एनसीईआरटी डायग्राम्स इन 1 वीडियो, और अगर एक वीडियो में नहीं हो पाते तो इन 2 वीडियो, ठीक है। इट वुड बी जस्ट अ 1 hour सेशन, ओके, ऑन अनअकैडमी ऐप। तुम ऐप डाउनलोड कर लो। कहाँ पे तुम डाउनलोड कर सकते हो उसको? तुम अपने मोबाइल ऐप पे डाउनलोड कर सकते हो, तुम लैपटॉप से ले सकते हो क्लास, तुम कहीं से भी क्लास ले सकते हो, आईपैड से ले सकते हो। तुम्हें बस अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। डेट इज़ टुमारो, कल ही ये क्लास मैं लूँगी एट अराउंड 6:30 PM। एंड द क्रिएटर अगर तुम सर्च करोगे इट वुड बी अनाहिता सिंह, मेरे नाम के अंडर ही आएगा, राइट। इट वुड बी अ लाइव क्लास जहाँ पे तुम्हारे पास एक चैट बॉक्स का ऑप्शन होगा, जिधर तुम अपनी कोई भी स्पेसिफिक क्वेरीज रिलेटेड टू द डाउट, अनरिलेटेड टू द डाउट तुम पूछ सकते हो। यू कैन टॉक टू मी इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क मी एनीथिंग, राइट। एंड इसमें मैं तुम्हें सारे डायग्राम्स दिखाऊंगी जो कि इंपॉर्टेंट है, और उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी और रिवाइज करा दूँगी। तो ऊपर से तुम्हारे सारे चैप्टर्स भी रिवाइज हो जाएंगे, तुम एक बार डायग्राम्स भी देख लोगे जो डायरेक्ट उठ के नीट में आ जाते हैं, राइट। इस टाइम पे अगर तुम एनसीईआरटी खोल के लिखते रहो, साथ में डायग्राम्स मार्क करते रहो तो अच्छा रहेगा। अगर तुम वो नहीं कर सकते, तुम बस सुन लो, दैट वुड ऑल्सो बी ग्रेट, okay. So again, it would be on Unacademy app tomorrow at 6:30 PM, okay. If you can join, that would be great for you. Otherwise, डायग्राम्स पढ़ने एनसीईआरटी में फिर भी इंपॉर्टेंट है। मेरी क्लास के थ्रू नहीं तो खुद पढ़ लो, पर पढ़ लो, ओके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ना फिजिक्स और बायो का एक मिक्सचर होता है, राइट। चलो सबसे पहले आते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री पे। इसके नाम में ही फिजिक्स है क्योंकि ये पढ़ना वैसे है जैसे तुम फिजिक्स पढ़ते हो, राइट। फिजिक्स में हमने क्या सोचा था? फॉर्मूला शीट्स और न्यूमेरिकल, सेम चीज़ करनी है यहाँ पे। तुम कोई भी चैप्टर सर्च करोगे, पहली बात तो एनसीईआरटी के पीछे ही अगर तुम देखोगे तो एक फॉर्मूला बॉक्स दिया होता है, ठीक है, जो रिकैप होता है चैप्टर का, जो समरी होती है, वहाँ पे फॉर्मूलाज लिखे होते हैं, वो नोट डाउन करो, ठीक है। उनको नोट डाउन करने के बाद वॉल पे चिपकाओ, रोज सुबह उठ के 5 मिनट पढ़ो, राइट। और फिर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, 50 उस टॉपिक के जो उस दिन पढ़ा और 50 PYQs, बस ये बनाएगी तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग। इसमें आते न्यूमेरिकल्स ही हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, क्या आएगा इनमें? न्यूमेरिकल्स या फिर PYQs, बस। नाउ इनऑर्गेनिक मुझे पर्सनली टफ लगती थी थोड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रट्टा होता है और कोई भी एक फिक्स पैटर्न नहीं है कि हाँ यहीं से क्वेश्चन आएगा, राइट। इसमें तुम्हें एनसीईआरटी तो पढ़नी पड़ेगी, पर एनसीईआरटी में ये समझ नहीं आता कि इतना सारा डेटा है, मैं पढ़ूँ क्या। तो इसके लिए तुम देख सकते हो 1 shot वीडियोस। मैं खुद भी फ्यूचर में ट्राई करूँगी कि मैं किसी ऐप पे ये 1 shot वीडियोस अपनी डाल दूँ, बट इफ़ वो नहीं होता, वो तब तक अवेलेबल नहीं होती, तो तुम बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, केवी एजुकेशन एक यूट्यूब चैनल है जिस पे बहुत सारी 1 shot वीडियोस हैं, वहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स की 1 shot वीडियो होती है हर टॉपिक की, P ब्लॉक, S ब्लॉक, ये वो सब। तुम्हें वो उठानी है, वो 1 shot वीडियो एक बार देखनी है, एनसीईआरटी की एक रीडिंग मारनी है, और क्या करना है? PYQs, बस। 1 shot वीडियो देखो, वीडियो देख के थोड़ी चीज़ें याद हो जाएंगी, एनसीईआरटी पढ़ के बाकी चीज़ें याद हो जाएंगी, PYQ प्रैक्टिस करोगे, चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिनिश्ड, ठीक है। ऑर्गेनिक लोगों को मुश्किल लगती है क्योंकि ऑर्गेनिक होती है मिक्सचर फिजिकल और इनऑर्गेनिक दोनों की, राइट। ऑर्गेनिक में हमें क्या करना है? सबसे पहली बात तो आते सिर्फ नेम रिएक्शंस है, राइट। नेम्ड रिएक्शंस की एक लिस्ट बनाओ, एनसीईआरटी खोलो, नेम रिएक्शन देखो, एक लिस्ट बनाओ, उस पर लिखते जाओ, फर्स्ट नेम रिएक्शन, सेकेंड, थर्ड, सारे नेम रिएक्शन लिख लो। पेस्ट दैट लिस्ट ऑन योर वॉल, रिवाइज इट एवरी डे। वो लिस्ट बना के चिपका लो। अगर तुम्हारे पास अपने नोट्स हैं, उनमें से भी नेम्ड रिएक्शंस लिख लो और चिपका लो, राइट। और दूसरी चीज़, इसमें तुम्हें थोड़ी एफर्ट ज़्यादा डालनी पड़ेगी। एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग मार के तुम्हें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। क्वेश्चंस कौन से करने हैं? क्वेश्चंस करने हैं PYQ
प्लस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आते ही आते हैं ऑर्गेनिक में पेपर में, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स। और अगर तुम बैक एक्सरसाइज कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, अगर नहीं कर सकते इट्स ओके। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, पीवाईक्यू, नेम्ड रिएक्शन और एक रीडिंग, दैट्स ऑल यू नीड, ठीक है ना। थोड़ी सी अब मैं मोटिवेशन दे देती हूँ राइट, क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत हो गई, अब थोड़ा बूस्टअप करते हैं। यार देखो, एक्चुअल प्रिपरेशन ना लास्ट के महीनों में ही होती है, क्योंकि किसी को भी 2 साल पहले पढ़ा हुआ याद नहीं आएगा, याद तुम्हें वही आएगा जो तुमने 6 महीने पहले पढ़ा है, राइट। पर इसमें की ये है कि तुम्हें रिवाइज करना है। आज एक चैप्टर पढ़ लिया, उसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ के हटा दिया तो एक वीक बाद भूल जाओगे। तरीका ये है कि आज जो पढ़ा है, ठीक है, कल आधा घंटा देखिए उसको पूरा रिवाइज करना है। हाफ एन आवर में कुछ नहीं जाता यार, हाफ एन आवर देखिए, रिविजन गोज अ लॉन्ग वे, ठीक है। तुम इतना रिवाइज करोगे तुमसे हो जाएगा, ओके। अगर तुम जेन्युइनली अपना 100% एफर्ट अभी दोगे, सब कुछ हो जाएगा। यू विल 110% स्कोर अबव 650, ये मैं गारंटी दे रही हूँ। बट यू हैव टू पुट योर 100% एफर्ट्स इन। लोग घंटे पूछते हैं ना, घंटे पता ही नहीं चलने चाहिए तुम्हें ये भी पता नहीं चलना चाहिए आज का दिन खत्म हो गया, अगला चालू हो गया। दिन में 20 घंटे पढ़ लिया मैंने, 24 घंटे पढ़ लिया मैंने, या 16 घंटे पढ़ लिया। यू शुड नॉट गेट टू नो। पढ़ते रहो, एफर्ट डालते रहो और रिवाइज करते रहो। दैट्स द ओनली वे, एंड सब हो जाएगा, राइट। Okay, so that was it for the video. You can put any queries that you have in the comments box, and kal if you can join the class it would be great. So yeah, thank you.